नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत के इस हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। हिमालय का सीना चीरने की बात हो या फिर समंदर के अंदर रास्ता बनाने का ख्वाब, हिंदुस्तान ने बीते एक दशक में हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। वो बेहद ही बेमिसाल है। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन हो या फिर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, वो हिंदुस्तान की जमीन पर है। भारतीय इंजीनियर्स ने अपनी स्किल कैपेसिटी से वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसने दुनिया को अचंभित किया है। ऐसा ही कीर्तिमान एक और जल्द ही देखने को मिलने वाला है, जब हिमालय के पहाड़ों को काटकर 3 घंटे के सफर को 45 मिनट का बना देने वाली क्रांति भारतीय इंजीनियर्स ने। यहां पे इंजीनियर्स के सामने चुनौती केवल पहाड़ की नहीं थी, बल्कि कुदरत का वो कहर भी उनके सामने था, जो कभी बर्फबारी, कभी बारिश, कभी एवलांच के फॉर्म में या उस रूप में सामने आता था। लेकिन इन सब का मुकाबला करके हिंदुस्तान के रास्ते में आने वाली इस अड़चन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा चुका है। तो आज आपको भारत की इस टनल क्रांति के बारे में डिटेल से समझाने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक टनल हिंदुस्तान की 3 बड़े परेशानियों को खत्म करने जा रही। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली टनल से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 9 जून को जोजिला टनल का काम पूरा होने जा रहा है। दोनों तरफ से टनल जो बनाई जा रही थी, अब वो दोनों सिरे आपस में मिल जाएंगे। सुरंग के दोनों सिरों को विस्फोट से जोड़ा जाएगा। कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। सुरंग के रास्ते जोजिला दर्रे से यह नेशनल हाईवे होकर गुजरेगा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे जब जोजिला दर्रे से गुजरेगा तो सोनमर्ग से द्रास की दूरी मात्र 45 मिनट की रह जाएगी। और यह जादू होगा जोजिला टनल के जरिए। इसका काम 9 जून को अपने आखिरी चरण में पूरा होगा। 9 जून को सुरंग के मुख्य हिस्से के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए आखिरी बार विस्फोट किया जाएगा। इसके बाद इस सुरंग के खुलने से कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। मतलब पहले होता यह था कि बर्फबारी हो जाती थी, ज्यादा बारिश होती थी, यहां पर लोग फंस जाते थे। लेकिन जोजिला टनल बनने से ये जो मौसम की मार लोग झेलते थे, उस मार से निजात मिल जाएगी। अच्छा, दोनों तरफ से, चूंकि जो बड़ी टनल होती है वो दोनों तरफ से खोदने का काम शुरू किया जाता है, एक एंड ए एंड बी दोनों तरफ से। और फिर जब वो पूरा हो जाता है तो एंड का जो वो हिस्सा रहता है उसको ब्लास्ट के साथ तोड़ा जाता है और फिर वो टनल जो है वो पूरी हो जाती है, अपनी मूर्त रूप ले लेती है। और ऐसे में ये टनल अब अपने अंतिम पड़ाव में है, जब इसका काम पूरा होगा और फिर इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये किसी अजूबे से कम नहीं है, ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। कहां तो 3 घंटे 3.5 घंटे लोग इस रास्ते को, जब विस्तृत रास्ते से होकर जाते थे तो अपने गंतव्य पर पहुंचते थे 3-3.5 घंटे लगाकर। लेकिन कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी अब मात्र 45 मिनट की हो जाएगी इस जोजिला टनल की वजह से। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, जो कि सामरिक और धार्मिक दोनों लिहाज से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टनल में सफर की शुरुआत कश्मीर के सोनमर्ग से होती है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसके जरिए समझते जाइए कि कहां से कहां तक की टनल जाएगी। तो शुरुआत होती है कश्मीर के सोनमर्ग से। सोनमर्ग से आगे गांदरबल जिले के बाल्टाल इलाके के पास से टनल पहाड़ों के अंदर एंट्री करती है। इसके बाद टनल पहाड़ों को चीरते हुए सीधे लद्दाख के मीना मार्ग के बाहर निकलती है। मीना मार्ग से आगे बढ़ते ही आप द्रास और फिर कारगिल लेह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सोनमर्ग से द्रास तक टनल की कुल लंबाई 13.15 किलोमीटर की, मतलब तकरीबन 13 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है इस टनल की। घोड़े के नाल यानी कि यू शेप की यह टनल 2 लेन में बनाई जा रही है, जिससे इस टनल के रास्ते करीब 3.5 घंटे का सफर मात्र 45 मिनट का होकर रह जाएगा। तो जरा सोचिए कि जिस रास्ते पर लोग संघर्ष करते थे तकरीबन 3 घंटे का, अब वो रास्ता मात्र 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। इधर जोजिला टनल के दोनों हिस्सों के मिलने का मौका देश की इंजीनियरिंग के इतिहास में एक और बड़ा मौका होने जा रहा है। इससे जुड़ी खबर जानिए। 9 जून को जोजिला के दौरे पर रह सकते हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनॉग्रेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।
और इनॉग्रेशन प्रोग्राम से पहले ये जो दोनों टनल के सिरे हैं इसके जुड़ने के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। जोजिला टनल के दोनों सिरों के मिलने के दौरान अधिकारी होंगे, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे और यह मौका बहुत खास होगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे भारतीय इंजीनियर्स ने हिमालय का सीना चीरकर यह रास्ता बनाया और इस टनल की खासियत क्या है, क्यों इसे इतिहास के पन्नों में जोड़कर देखा जा रहा है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको समझाता हूं। ये जो सुरंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसकी कुल लंबाई जो है वो 13.15 किलोमीटर की। अप्रोच रोड, स्नो गैलरी जोड़ने पर टनल की कुल लंबाई 14.15 किलोमीटर की हो जाती है। सुरंग की चौड़ाई 9.5 मीटर की है, मतलब 9.5 मीटर चौड़ी ये सुरंग है। सुरंग की कुल ऊंचाई जो है वो तकरीबन 8 मीटर की है। समुद्र तल से सुरंग की ऊंचाई 11,578 फीट है और अगर इसको मीटर में आपको काउंट करना हो तो ये 3,528 मीटर समुद्र की ऊंचाई से ऊपर है। स्मार्ट तकनीक न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से इसे तैयार किया गया है। स्मार्ट सुरक्षा बर्फबारी एवलॉन से बचाएगी, मतलब मौसम की मार इस टनल पर नहीं पड़ेगी। ये कवर सुरंगें, स्पेशल स्नो गैलरी यहां पर बनाई गई हैं और इसकी वजह से ये जो सुरंग है ये पूरी तरह से सुरक्षित होगी। ऑल वेदर सुरंग इसे कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि जोजिला टनल के बनने के बाद जैसे ही ये शुरू होगी तो सफर कितना आसान हो जाएगा। मौजूदा वक्त में सोनमर्ग से द्रास जाना बहुत मुश्किल माना जाता है। खतरनाक जोजिला पास पार करना पड़ता है यात्रियों को। रास्ते बहुत तंग होते हैं, ट्रैफिक जबरदस्त होता है, मौसम कई बार खराब हो जाता है तो लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये जो दूरी है इसे तय करने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है, कई बार 4 घंटे और कई बार उससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। सुरंग बनने के बाद सफर 30 से 45 मिनट का होकर रह जाएगा, मतलब मौसम पूरा साफ है, ट्रैफिक पूरा क्लियर है तो आधे घंटे में भी व्यक्ति जो सफर पूरा कर सकता है। बर्फबारी से रास्ता सर्दियों में 5 से 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, लोग अटक जाते हैं, द्रास तक जा नहीं पाते हैं और यही वजह है कि टनल एक बड़ी सौगात मानी जा रही है वहां के लोगों के लिए। टनल बनने के बाद साल के 365 दिन और 24 घंटे ये टनल चालू रहेगी, मतलब लोग कभी भी यहां से आ जा सकते हैं। 12 महीने कनेक्टिविटी रहने से व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी, जरूरी सामानों की सप्लाई बहुत आसान हो जाएगी। लद्दाख का टूरिज्म इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा। रास्ता खुला रहने से सेना के लिए चीन और पाकिस्तान इन दोनों बॉर्डर तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। भारतीय सेना के टैंक्स, हथियार और राशन पानी बहुत आसानी से इस जोजिला टनल से पास हो सकता है और बहुत सारी मुश्किलें इस जोजिला टनल से हल होने वाली। जोजिला टनल बनने के बाद न केवल टूरिज्म और कारोबार और सेना बल्कि सबसे बड़ा फायदा होगा बाबा बर्फानी के भक्तों। कैसे, अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। अमरनाथ यात्रियों के लिए माना जा रहा है कि यह जोजिला टनल जो है यह बड़ी गेम चेंजर साबित होगी। सोनमर्ग बालटाल अमरनाथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रूट है। टनल का शुरुआती पॉइंट ठीक बालटाल के पास है। यात्रियों को खतरनाक रास्तों से पहले होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह सुरक्षित टनल उन्हें मिलेगी। अब सीधे टनल के जरिए बेस कैंप तक यात्री पहुंच पाएंगे, श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। बर्फबारी, बारिश, एवलॉन्च, अमरनाथ यात्रा अब इसे रुकने नहीं वाली है। टनल पूरी तरह से कवर्ड होगी, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। यात्रा जैसा कि हमने पहले बताया कि जो पहले 3.5 घंटे में कवर होती थी अब वो मात्र 45 मिनट की रह जाएगी, तो लोग थकेंगे भी कम। आगे की पैदल यात्रा, पालकी यात्रा लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। यात्रा में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस रास्ते से, इस टनल की वजह से अस्पताल पहुंचना आसान हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये जोजिला टनल है और अमरनाथ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी ये किसी सौगात से कम नहीं है। इसका सपना कभी देखा गया था और इसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जरा सोचिए ना कि कितनी मेहनत की वहां पर श्रमिकों ने, कितनी मेहनत की वहां पर इंजीनियर्स ने, और ये जो सपना आंखों में लेकर वो चल रहे थे, तो सरकार ये टनल का ख्वाब देख रही थी, अब वो पूरा होने जा रहा है। अमरनाथ ही नहीं बल्कि कई दूसरी धार्मिक तीर्थ के लिए भी ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर खुल जाएगी तो 12 महीने के लिए काम करेगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इस टनल से हिमालय के कई धार्मिक जगह और मठ जुड़ जाएंगे। महाभारत काल के द्रौपदी कुंड तक पहुंच इसी टनल की वजह से और आसान हो जाएगी। मान्यता यह है कि स्वर्ग जाते वक्त द्रौपदी ने यहां स्नान किया था। महाभारत काल की पवित्र द्रौपदी कुंड द्रास के ही पास है। जोजिला पास के पास बंद रहने से
मतलब जोजिला पास बंद रहने से श्रद्धालु पहुंच नहीं पाते थे पहले। कारगिल में मूल बेख में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यह चट्टान को काटकर बनाई गई विशाल प्राचीन मूर्ति है। सुरु घाटी के धार्मिक स्थलों तक पहुंच अब 12 महीने रहेगी। लेह और लद्दाख में प्रसिद्ध मठ सर्दियों में भी खुल सकेंगे। हेमिस मठ, थिक्से मठ, अलची मठ, ये वो मठ है। इस जोजिला टनल की वजह से इन मठों तक पहुंच आसान हो जाएगी। पहले सर्दियों में केवल हवाई मार्ग एकमात्र जरिया हुआ करता था, नहीं तो सर्दियों में लोग मानते थे सड़क से जाना ही नहीं, लेकिन अब यह सड़क मार्ग खुल जाएगा। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने का काम लगातार जारी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। शेषनाग टनल, चंदनवाड़ी, संगम मार्ग, इन पर भी काम चल रहा है। यह पहलगाम वाले पारंपरिक रूट को सदाबहार बना देगा। तो यह टनल कैसे, कई विशेषताओं को समेटे हुए मैं आपको लगातार बताऊं। बीते 12 सालों में भारत ने टनल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हासिल की। अगर हम 2014 से अब तक के बीच टनल पर हुए काम पर नजर डालें तो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो वो टनल कौन कौन से हैं मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। उसमें सबसे पहले अटल टनल। अटल टनल टनल के मामले में भारत के लिहाज से एक बड़ी क्रांति। इसकी लंबाई तकरीबन 9 किलोमीटर से ज्यादा की है। मनाली से लेह राजमार्ग ये टनल जो है अटल टनल ये जोड़ती है। फिर इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर की है। चेनानी से नाशरी तक, मतलब ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये इसे आपस में जोड़ती है। इसके अलावा सेला टनल, इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर की है और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। इसके अलावा रेलवे टनल T50 और T49, इसकी दूरी तकरीबन 13 किलोमीटर से ज्यादा की है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला लिंक ये रेलवे ट्रैक माना जाता है। शोक टनल लद्दाख के DSD-BO रूट पर यह है और सेना के लिए चीन सीमा तक पहुंच इससे आसान हो जाती है। तो ये वो सारी टनल्स है जिसके जरिए भारत इस दिशा में अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा रहा है।